विथ एस के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो प्रश्न आने वाले हैं उसी के संदर्भ में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के कालानुक्रम पर विचार करें। इसका मतलब हुआ कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है, उसी को सीरियल वाइज करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट। तो ऐसे प्रश्नों में अगर हम लोग को कोई किसी दो के बारे में भी जानकारी हो तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कूट में दिया हुआ है 1 2 3 पहला ऑप्शन में है, लेकिन हम पहले देखेंगे कौन सा प्रश्न पहले, कौन सा घटना पहले हुआ है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन सभी लोग जानते होंगे कि फरवरी 1928 में भारत में आई थी, और पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आई थी और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो 1928 में आई थी साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कितने नंबर पे है? साइमन कमीशन है 2 नंबर पे। तो यानी कि सबसे पहले 2 नंबर वाली घटना साइमन कमीशन हुई थी। तो इसका आंसर साफ साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, यानी 2 4 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित हैं? फ्रंटियर गांधी कौन संबंधित है, मतलब कि किन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन, मोहम्मद, क्या नाम है, मोहन चंद करमचंद गांधी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है अब्दुल बली खां, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। तो क्योंकि उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और कब निभाई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निभाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कितने में है? सी नंबर में है। तो इसका आंसर सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, मतलब मदर इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो मदर इंडिया पुस्तक जहाँ तक आप लोग पढ़े होंगे, ये विदेशी राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें बी सी डी में सभी भारतीय हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही उत्तर हो जाएगा कैथरीन मेयो। तो इसमें हम लोग लगा देंगे आंसर कैथरीन मेयो, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ क्या क्या है? पहला में है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, और 2 नंबर में है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो इसमें तो ये दोनों ही जो है वो सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया ही था, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक भगत सिंह भी थे। इसका हो जाएगा आंसर सी, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। इसका हो जाएगा सी, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5,
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। तो इसका सभापति कौन था? 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है ए सर डब्ल्यू वेंडरबर्ग, ऑप्शन बी में है मिस्टर डिग्बी, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी में है WC बनर्जी, है ना। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें जो है विलियम डग्बी इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में विलियम डग्बी नहीं है, मिस्टर डिग्बी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी करेंगे, मिस्टर डिग्बी। ठीक है, उनका पूरा नाम विलियम डिग्बी था। ठीक है, उन्हीं के अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो ये जो कथन है एचिंसन का है। तो एचिंसन ने किस घटना के दौरान ऐसा कहा था? तो इसको देखते हैं कि क्या होगा इसमें। ऑप्शन ए में है 1857 का विप्लव, बी में है चंपारण सत्याग्रह, सी में है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, है ना, और डी में है 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसमें क्या होगा, आप लोग इसको गेस कीजिए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्योंकि खिलाफत जो हुआ था वो मुसलमानों के द्वारा किया गया था आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। मतलब हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या उसके द्वारा क्या क्या किया गया था, उसी के संबंध में है। पहला नंबर में है उसने कृष्ण ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। 2 में है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। 3 उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन 1 में है उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीनों की मालगुजारी वसूल की, और 3 में है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। 1 और 3 किस में है? किस ऑप्शन में 1 और 3 है जी? देख लीजिए, सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? मतलब कि सबसे बाद का बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, देख लेते हैं। इसमें सब पहला है दिव्य वंदना, बी में है दोहा कोशा, सी में है वज्र छेदिका, और डी में है बसंत प्रकाशिनी। तो आप पढ़े होंगे बसंत प्रकाशिनी जो है ये 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। तो सबसे बाद का इसमें यही होना चाहिए, बसंत प्रकाशिनी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, बसंत प्रकाशिनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1772, ऑप्शन बी है 1774, ऑप्शन सी है 1776 और ऑप्शन डी है 1778। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत का आ रहा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत तो हुआ कब हुआ था, ये आपको 1773-74 के आसपास में हुआ था। तो इसका तो 74 ऑप्शन बी में है, यही आंसर होना चाहिए। इसका हो जाएगा 1774। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालूब वंश प्रारंभ किया। ठीक है। ऑप्शन 2 है, वीर नरसिंह के अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। जी, तो 10 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन 1 और 2 यहाँ था और ऑप्शन 3 में है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और 4 में है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो 10 में क्या, 10 का जो है क्या होना चाहिए, ये तो इसमें देखिए आप सभी सही लग रहे हैं। इसमें होना चाहिए ऑप्शन डी में जो है चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन डी इसको, क्योंकि चारों का चारों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, मतलब कौन सा जो है बिल्कुल सही सही मैच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तक राज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा आंसर, हम लोग क्या मारेंगे, इसमें हो जाएगा बी, दीवाने मुस्तक राज। ठीक है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है तो है फरवरी 5, 1922, फरवरी 4, सभी 1922 ही हैं, फरवरी 5 है, 4 है, 2 है और 6 है। तो इस तो चौरी चौरा जो है वास्तविक तिथि इसका है 5 फरवरी। तो हम लोग देखेंगे 5 फरवरी जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर, हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। ठीक है, चलिए चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में कौन सा एक नहीं था, कौन सा एक नहीं था। इसमें देखिए पढ़ते हैं, ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, और डी में है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो चार्टर एक्ट 1833 में इसमें जो किया गया था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य में एक इंडियन को होना ज़रूरी था, तो इसमें ऑप्शन डी होगा आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ए आपका ऑप्शन इसमें होगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए प्रश्न 14 में है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसको है एम.एल. नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने और बी.एल. नेहरू ने। देखिए यहाँ आप लोग जानते हैं नेहरू रिपोर्ट जो बनाया था मोतीलाल नेहरू ने बनाया था,
तो एम.एल. नेहरू ऑप्शन ए में, एम.एल. मतलब मोतीलाल नेहरू, यही ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एम.एल. नेहरू, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो है ए में है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी में है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन सी में है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और ऑप्शन डी में है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी? इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया। उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ये देखिए आगे आपका मध्यकालीन भारत से प्रश्न क्या होगा? पहला ऑप्शन है शेरशाह, दूसरा अकबर है, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी है और चौथा हो गया रजिया सुल्तान। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? गुलाम वंश आया था पहले, तो रजिया सुल्तान पहले होना चाहिए। इसमें होना चाहिए रजिया सुल्तान पहले। तो 4 नंबर जो है आपको ए और सी दोनों में 4 नंबर पहला में है, रजिया सुल्तान दोनों में है ना। 15 में नहीं, उससे भी पहले शेरशाह आया था। रजिया सुल्तान से पहले कौन आया था? शेरशाह। तो शेरशाह हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा रजिया सुल्तान। शेरशाह की रजिया सुल्तान, रजिया गुलाम वंश नहीं, ठीक है। इसका सी होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, रजिया सुल्तान पहले आई थी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुग़ल, यही क्रम था। तो गुलाम हो गया रजिया सुल्तान, तुगलक कोई है ना, गुलाम खिलजी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर हो गया शेरशाह, ठीक है, फिर अकबर, ठीक है। क्योंकि शेरशाह जो था उसका जो भी युद्ध हुआ था वो हुमायूं के साथ हुआ था, है ना। तो हुमायूं अकबर के पिता थे। तो रजिया सुल्तान हो जाएगा पहले, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह और फिर सबसे अंतिम हो जाएगा अकबर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, कौन था जी? इसमें तो होगा लॉर्ड एल्गिन, ए में है, बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में है वारेन हेस्टिंग्स और डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न पूछ दिया है, इसमें लॉर्ड कैनिंग होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर। उसके बाद का प्रश्न है प्रश्न 18, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? देख लीजिए, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो है पहला है बम्बई, दूसरा असम है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा बिहार है। तो है 1937 के आम निर्वाचन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम होगा, असम इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी असम, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है डूरंड योजना, बी है मार्ले मिंटो सुधार, सी में है माउंटबेटन योजना
और डी में है बेबल योजना। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं, जो माउंट बेटन जो थे उसी के समय क्या हो गया था, विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो इसमें हो जाएगा कि 1947 दिया हुआ, तो ये माउंट बेटन योजना हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया, इसमें आंसर बताना है। तो तात्या टोपे ए में है, बी में रानी लक्ष्मीबाई, सी में बहादुर शाह जफर और डी में है भगत सिंह। तो आप जानते हैं कि इसमें भगत सिंह होगा, क्योंकि भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। भगत सिंह इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसमें पूछ रहा है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब के बाद शासक कौन बना था। ऑप्शन ए में है आजम, बी में है कामबख्श, सी में है अकबर द्वितीय और डी में है मुअज्जम। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है आप लोग से, इसका हो जाएगा आंसर डी, मुअज्जम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं। इसमें है ए में सुभाष चंद्र बोस, टूवर्ड्स स्ट्रगल, ह्यूटोए है स्प्रंगिंग टाइगर, सी है लुइस फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। देखिए यहाँ एक तरफ जो है राइटर का नाम है और दूसरे तरफ बुक का नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका आंसर इसमें होना चाहिए हुटोए जो है स्प्रिंगिंग टाइगर, यही होना चाहिए, स्प्रिंगिंग टाइगर हुटोए, बी आंसर होना चाहिए। स्प्रिंगिंग टाइगर कौन लिखा था, हुटोए। चलिए प्रश्न 23 देख लेते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी है चार्टर अधिनियम 1853, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन आया है। इस तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 वाला ही होगा, ऑप्शन ए आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्य के ऊपर कर किसने समाप्त कर दिया था? तो इसमें ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है गयासुद्दीन तुगलक, सी में फिरोज तुगलक और डी में सिकंदर लोदी। तो अन्य के ऊपर कर समाप्त कर दिया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है मतलब कौन सा सही मैचिंग है? तो इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, सी में है लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा कांत और डी में है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो इसमें तो है ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त है, चिरस्थायी बंदोबस्त पढ़े होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 26,
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो 1906 में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में अरविंद घोष, डी में दादा भाई नौरोजी। इसमें दादा भाई नौरोजी होगा, ऑप्शन डी। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में की थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, बी में है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी में है टकसाल से संबंधित कानून से, डी में है कृषि संबंधित कर। तो ये जो है आपको जवाबित शब्द सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ये जवाबित शब्द सुनने में आता था और इसका संबंध राज्य कानून से था, तो इसका हो जाएगा आंसर ए राज्य कानून। चलिए अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन जो शब्द है उसके प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए में है तिलक, बी में है गोखले, सी में है गांधी जी और डी में है नौरोजी। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? यहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, उसका कालानुक्रम पूछ रहा है। कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था और कौन सा बाद में? यहाँ है ए में है बांडीबास युद्ध, बी में है, उसके बाद है बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और पलासी युद्ध। तो बी में है अंबर युद्ध पहले, पलासी युद्ध, बांडीबास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी में है बांडीबास युद्ध, पलासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर युद्ध। और डी में अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, बांडीबास युद्ध और पलासी युद्ध। तो यहाँ अंबर युद्ध तो सबसे पहले हुआ था, तो अंबर युद्ध आपको ऑप्शन बी और डी दो में दिया हुआ है। पलासी युद्ध फिर है 1757। पलासी युद्ध के बाद बांडीबास युद्ध हुआ था, बक्सर 1764 में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा आंसर। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीबास युद्ध और बक्सर युद्ध। चलिए अगला प्रश्न 30 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है दिनसा वाचा। तो इसमें जो हो जाएगा 1905 में तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था अधिवेशन, तो 30 नंबर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर लंग का अपना नाम सुना होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है लोधी वंश, बी में है सैयद वंश, सी में तुगलक वंश और डी में खिलजी वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा सैयद वंश, ऑप्शन बी। 31 का 31 का आंसर सैयद वंश होगा, ऑप्शन बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए है कराची, बी है लाहौर, सी है कोलकाता और डी है नागपुर। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। ठीक है।
लाहौर होगा इसमें। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन किसने भेजा? तो ए में है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, बी में है स्टैनली बॉल्डविन, सी में है नेविन चेम्बरलेन और डी में है विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर भी होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इसका आंसर होगा। आइए इसको कर लीजिए, विंस्टन चर्चिल डी। 34 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो हो गया ऑप्शन ए है 1940, बी है 1942, सी है 1946 और डी है 1936। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन तो सभी लोग जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, 1942 में स्टार्ट हुआ था। 1942 इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था भाई? मतलब जिसका व्यवहार उग्र था या उग्र दल में जो था, उसमें है ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी। उग्रवाद यानी उग्रवादी थे बिपिन चंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट यंग इंडिया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक केसरी सुरेंद्र और डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। ये भी एक पत्रिका है और उसके पत्रिका है और वो किसके द्वारा संचालित किया गया था उनका नाम है। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो है पत्रिका। देखिएगा आप लोग, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खां, सी में महाराज राम सिंह और डी में है औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसमें जो है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने संयुक्त सेना को परास्त किया था। इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी मान लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? राज तरंगिणी आप लोग जानते हैं कि कलहन के द्वारा लिखा गया था और इसमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास वर्णित है। तो इसको आगे किसने बढ़ाया था, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बिल्हन एवं मेरुतंग, बी में है बिल्हन एवं मम्मट, सी में है जोनराज एवं मेरुतुंग और डी में है जोनराज एवं श्रीवर। तो इसमें आंसर हो जाएगा कलहन का राज तरंगिणी को जो आगे बढ़ाया था जोनराज और उसके शिष्य थे श्रीवर। जोनराज के शिष्य कौन थे? विद्वान थे जोनराज, उनके शिष्य थे श्रीवर। उन्होंने राज तरंगिणी को आगे विस्तार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोनराज एवं श्रीवर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। इसमें है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, बी में ज्योतिबा फुले, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है बी आर अम्बेडकर।
तो ये आपने पढ़ा होगा, बहिष्कृत भारत जो है B.R. अम्बेडकर होगा। एक पत्रिका निकाले थे B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, इसका भी D हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। वह व्यक्ति, 40 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया वे थे। 4 अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रवचन दिया था। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए में महात्मा गांधी है, बी में मना मालवीय है, सी में लाला लाजपत राय, डी में स्वामी श्रद्धानंद है। तो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। तो इसमें क्या होगा, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ऑप्शन डी में है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 41, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी है कर्नाटक, सी बीजापुर, डी बंगलौर। हम लोग जानते हैं गोलकुंडा को अभी हम लोग क्या कहते हैं, गोलकुंडा को हैदराबाद के नाम से जाना जाता है ना। मुग़ल शासक जो है औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत किया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था, और अभी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हैदराबाद के नाम से। ऑप्शन इसमें ए होगा, सही आंसर होगा। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 42 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मीर तर्की मीर, बी में जोक है, सी में है गालिब है, और डी में इकबाल है। तो इसको देखा था मिर्ज़ा गालिब ने, जो कि ऑप्शन सी में है, गालिब, मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है। ऑप्शन ए में है अल हिलाल, बी में है कॉमरेड, सी में है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और डी में है जमींदार। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसमें अल हिलाल होगा, ऑप्शन ए अल हिलाल। चलिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? ऑप्शन ए में हरिहर प्रथम है, 2 में हरिहर द्वितीय, सी में बुक्का प्रथम, और डी में देवराय द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 45 नंबर, 45 नहीं 42 होना चाहिए, हाँ यहाँ 1857 के विद्रोह को किस उर्दू के ने, तो हो गया गालिब ने, यहाँ पर है हाल हिलाल हो गया, 44 नंबर हो गया। हाँ 45 नंबर होगा अगला प्रश्न। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी है देशी राज्यों के प्रतिनिधि, सी है केंद्र सरकार के प्रति रुख, डी है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय कौन था? आप लोग सभी पढ़े होंगे। ऑप्शन पहला इसमें क्या है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड बेलेजली, सी है लॉर्ड कॉर्निंग, और डी है रॉबर्ट क्लाइव। पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 47 नंबर है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ प्रश्न आया है कि उन्होंने कब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है 1816, बी है 1820, सी है 1828 और डी है 1830। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, मतलब कहाँ से वो संबंधित हैं। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाए थे। तो इसमें ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। मंगल पांडे होगा ए, इसमें ऑप्शन ए हो जो है आंसर होगा बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49 प्रश्न। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष, मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो हम लोग इसको पढ़े हैं कि इसको 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें 1940 में जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं 1940 है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1940। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 50 है और आज हम लोग 50 प्रश्न ही करने वाले हैं और ये अंतिम प्रश्न है आज। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी, सी है श्रीरंगपट्टनम, डी है वांडीवास। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद मुग़ल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों अंग्रेज़ों के सामने कठपुतली बन गए थे। तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध, यहाँ बक्सर होगा ए नंबर। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।